दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी हम क्यों बुरी सास बहू में अपना नाम दर्ज करवाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ बेकार में निया भाभी के बारे में इतना भला बुरा सोचती हैं। मैं जब भी आती हूँ मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं होने देती और आपका भी तो कितना ख्याल रखती हैं। भैया को आखिर देखिए अपने वैवाहिक जीवन से कितना संतुष्ट है। हमें और क्या चाहिए माँ। कितने घरों में आए दिन सास बहू या ननद भाभी का झगड़ा होता रहता है। कम से कम हमारे घर में ये सब तो नहीं होता। अनामिका अपनी माँ वरदा जी से कहती है। वरदा जी बोली, अरे तुम इसे नहीं जानती, ये बहुत तेज है। जब भी तुम आती हो मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपनी तरफ कर लेती हैं और जाने के बाद अपने रंग दिखाती हैं। और मेरा बेटा तो इतना भोला है कि इसकी हर बात में हाँ ही कहता है। लगता है कि इसके पिता एक सीधे साधे मास्टर थे। तभी उधर से नेहा आई वरदा जी को दवाई देते हुए बोली, मम्मी जी ये लीजिए, आज आप बीपी की दवाई लेना भूल गई। कहीं कुछ सोच तो नहीं रही है। लगता है दीदी के आने की खुशी में आपका ध्यान नहीं रहा। आगे से ऐसी भूल मत कीजिएगा क्योंकि जब भी दवाई नहीं लेती तो अगले दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। वरदा जी बोली, हाँ हाँ ठीक है बहू, एक दवाई क्या याद दिलाई। बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम तो मेरी बेटी के सामने ऐसे जता रही हो कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारे भरोसे इस घर में रह रही हूँ। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी बूढ़ी तो नहीं पर दादी और नानी आप जरूर हो गई हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपकी उम्र क्या हुई है। नेहा की बातें सुनकर अनामिका हंसने लगी और नेहा हंसते हुए सूखे हुए कपड़ों को उठाने लगी। वरदा जी अनामिका से बोली, तुम क्या दांत बिदोर के हंस रही हो? क्या तुम भी अपनी सास से ऐसी ही बातें करती हो? देखना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले किसी रोज मुझे फोन करके ये न कहे कि आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं है। कोई अपनी सास से ऐसी बातें करता है। नेहा बोली, मम्मी जी पर आपने तो मेरे मम्मी पापा को कभी मेरी शिकायत नहीं की है। वरदा जी बोली, तुम अपने माता पिता जैसी बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप तो गए हैं, गए पर क्या अपनी सास से कोई ऐसा मजाक करता है? नेहा मुस्कुराकर अपनी सास के गले लगकर बोली, मम्मी जी जरूरी तो नहीं कि बहू अपनी सास से मस्ती मजाक ही ना करे। आखिर यहाँ मेरी माँ तो है नहीं, नहीं तो सास को ही माँ समझकर हंसी मजाक कर लेती हूँ। क्यों दीदी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? नेहा हंसते हुए कपड़ों को लेकर कमरे में चली गई। वरदा जी अनामिका से बोली, बहू वाले कोई लक्षण नहीं है। 8 साल हो गए शादी को पर इसे ना तो अभी तक घर संभाल आया है न मुझसे बातें करने आया। तुम्हारे बाबूजी न जाने क्यों इसके गुण गाते थे और कहते थे, वरदा देखना एक समय आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहू बहू नहीं अन्नपूर्णा है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको बहू और बेटी का प्यार एक ही औरत से मिल रहा है। मुझे तो भाभी से कभी कभी जलन होती है कि वो ने कितनी जल्दी मेरी जगह इस घर में ले ली। काश कि मैं भी अपने ससुराल में अपनी ऐसी ही छवि बना पाती। हफ्ते दिन बाद अनामिका वापस अपने ससुराल चली गई। घर सुना हो गया। वरदा जी उदास आंगन में बैठी थी। तभी पड़ोस से किसी के झगड़ने की
आवाज आ रही थी। वरदा जी ने देखा तो घर छोड़कर कल्याणी जी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी और बहू उल्टे जवाब देकर उनको शुभ कर रही थी। तभी वरदा जी की पड़ोसन कमला जी बोली, वरदा बहन, अच्छा हुआ मुझे बेटा नहीं है, वरना मैं कैसे रहती। पर जब आपको देखती हूँ तो लगता है कि दुनिया में ऐसी भी सास बहू होती हैं, तभी संसार का संतुलन बना हुआ है। निया मुस्कुरा रही थी तो वरदा जी बोली, अरे कमला बहन, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते, जिस पर बीती है वही जानता है। कमला जी बोली, वरदा बहन, आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि आप दोनों भी बुरी सास बहू की तरह लड़ती होगी। वरदा जी ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, जिससे निया के मन को बहुत दुख हुआ। रात में जब निया के पति मानव ने निया को उदास देखा तो उसने कारण पूछा। निया ने पूरी बात बताई। मानव बोला, माँ को अच्छी बहू मिल गई है, इस कारण से वह उसका महत्व नहीं समझ रही है। जिस दिन उन्हें बुरी बहू से पाला पड़ेगा तब उन्हें एहसास होगा। निया मुस्कुराने लगी, मानो उसके दिमाग में कुछ सूझा हो। मानव बोले, तुम मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब है कुछ तो खिचड़ी पका रही हो। निया हंसकर बोली, मैं अपना और अपनी सास का नाम पूरी सास बहू की किताब में दर्ज नहीं करवाना चाहती। अब इसके लिए मुझे अपनी सास को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले फिल्म क्यों ना दिखानी पड़े। इतना कहकर निया मुस्कुराते हुए चली गई। अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए और मानव भी दफ्तर चले गए। फिर निया जाकर अपने कमरे में मैगजीन लेकर पढ़ने लगी। वरदा जी ने एक दो बार आवाज लगाई पर निया अपनी जगह पर जमी रही। वरदा जी उसके कमरे में जाकर बोली, बहू, कब से एक कप चाय मांग रही हूँ, क्या कान में तेल डालकर बैठी हो? निया बोली, मम्मी जी, मैं अभी आराम कर रही हूँ, अगर आप चाय बना रही हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिए। वरदा जी हैरानी से निया को देख रही थी। फिर निया बोली, मम्मी जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और आप भी तो खाली बैठी रहती हैं, ऐसा कीजिए। कपड़ों धूप में डाल रही थी और ये सब निया दूर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद थक कर वरदा जी बैठ गई और अनामिका को फोन करके सारी बात बताई। अनामिका बोली, मम्मी, निया जब आपके साथ हंसी मजाक करती थी तब भी आपको दिक्कत थी, अब वो दूसरी बहुओं की तरह आपकी बात नहीं सुनती तब भी दिक्कतें। लगता है अच्छी बहू आपको पसंद ही नहीं थी, अब भुगतो। उस रोज निया घर के काम तो करती परंतु कुछ काम वरदा जी से करवाती थी और उनसे ठीक से बात नहीं करती थी। करीब एक हफ्ते बाद जब घर में कोई नहीं था, वरदा जी निया से बोली, बहू, तुम्हारे व्यवहार में इस तरह से बदलाव सौ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये दोनों के रिश्ते भी खराब हो गए। बहू, इसकी कल्पना न तो तुम्हारे ससुर जी ने और न मैंने की थी, फिर तुम ऐसे कैसे बदल गई? और वरदा जी की आंखों में आंसू आ गए। निया से अब रहा नहीं गया। उसने झट से वरदा जी को गले से लगाया, उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, मैं आपको यही तो समझाना चाहती थी कि बहू अगर सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करे तो वह अपना अपमान नहीं अपनापन होता है। आप भी तो कभी बहू थी, हम दोनों क्यों उन बुरी सास बहू में अपना नाम दर्ज करवाए? अब आप बताइए, आपको मैं पहले जैसी थी या आप जैसी बनी, कौन सी वाली बहू पसंद है? वरदा जी निया के कान पकड़ते हुए बोली, दोबारा से अगर मेरे साथ ऐसी हरकत की तो अनामिका की तरह तुम्हारी पिटाई करूंगी। निया को गले लगाते हुए वरदा जी बोली, बहू, मैं मूर्ख जो तुम्हें पहचान न सकी,
आखिर तुम बहू बनकर नहीं इस घर की बेटी बनकर रहना चाहती हो। अगर हर बहू तुम्हारी तरह हो जाए और सास अपने एम को एक किनारे में रख दे तो किसी घर में सास बहू वाले झगड़े ना हो। तभी उधर से मानव आई और बोली, अरे वाह निया, तुम्हारी योजना काम कर गई। तभी दोनों सास बहू का मिलन हो रहा है। वरदा जी बोली, तुम्हें ये सब पता था? मानव बोला, माँ ये आपकी कुछ बातों से दुखी हो जाती थी, फिर उसने ये योजना बनाई थी। मैं एक बात बोलूं, मुझे कुछ दिनों से बड़ा मजा आ रहा था। निया और वरदा जी मानव को बोली, अच्छा तो आपको मजा आ रहा था, फिर ऐसा करो अपने काम खुद किया करो। क्यों मम्मी जी? वरदा जी बोली, हाँ बहू चलो हम चाय बनाते हैं, ये अपनी चाय खुद बनाएगा। मानव बीवी और माँ के पीछे पीछे चलने लगा। जब इन सब बातों की जानकारी अनामिका को मिली तो वह बहुत खुश हुई कि उसकी माँ और भाभी का पूरी सास बहू में नाम दर्ज नहीं हुआ